मुजफ्फरपुर के रामबाग इलाके में शनिवार की सुबह कुछ अलग थी। सूरज की पहली किरणें जब गलियों में फैलीं तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो चुकी थी। लेकिन तभी एक सनसनीखेज खबर ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। एक लाल रंग के सूटकेस में एक नन्ही बच्ची की लाश बरामद हुई थी। लोग सन्न थे। पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास भीड़ जमा हो गई। कौन थी यह मासूम बच्ची? किसने की थी यह वानियत? सवाल हर किसी के जहन में थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक निहायत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे जानकर किसी का भी मां की ममता से भरोसा उठ जाएगा। यहाँ एक मां ने अपने आशिक के साथ शादी करने और जिंदगी गुजारने के लिए अपने ही हाथों से अपनी 3 साल की बच्ची का कत्ल कर सूटकेस में उसकी लाश भरने के बाद फेंक दिया और फरार हो गए। मिस्टी नाम की बच्ची की हत्या की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस ने तकनीकी की मदद लेकर महज 48 घंटे में ही इसका खुलासा कर दिया। ये सनसनीखेज वारदात मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना इलाके के रामबाग का है। यहाँ शनिवार को एक लाल रंग के सूटकेस से बच्ची का डेड बॉडी बरामद किया गया था। मिठनपुरा थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की थी। डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इसके बाद मृतक बच्ची की पहचान मिठनपुरा थाना इलाके के रामबाग जानकी बल्लभ शास्त्री मार्ग पर रहने वाले मनोज कुमार के 3 वर्षीय बेटी मिस्टी के तौर पर की गई थी। जब पुलिस मिस्टी की मर्डर की हिस्ट्री सुलझाने में जुटी तो पता चला कि बच्ची की हत्या के बाद से उसकी मां घर से गायब है। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले मिस्टी की गायब मां के बारे में पता लगाने में जुट गई। पुलिस ने जैसे जैसे तहकीकात शुरू की वैसे वैसे परतें खुलने लगी। मासूम मिस्टी की मां को जब ट्रैक किया गया तो उसकी मोबाइल लोकेशन रामपुर हरी थाना क्षेत्र में मिली। जब पुलिस ने उसे पकड़कर हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने जो सच उगला वह किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी था। महिला ने कबूल किया कि उसने ही अपनी बेटी का गला रेतकर उसकी हत्या की थी और फिर लाश को सूटकेस में डालकर जंगल में फेंक दिया था। लेकिन क्यों? उसका जवाब सुनकर पुलिस भी सकते में आ गई। मां ने कहा कि वह लगातार टीवी पर क्राइम फाइल सीरियल देखती थी। उसी से प्रेरणा लेकर अपने आशिक के साथ भगाने के लिए अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। गिरफ्तार आरोपी मां से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वह एक नौजवान से प्यार करती थी, लेकिन उसका आशिक उस बच्ची को अपनाने को तैयार नहीं था। आरोपी महिला अपने आशिक को हर हाल में पाना चाहती थी। इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। इसलिए उसने अपनी बच्ची को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उसकी आवाज में कोई अफसोस नहीं था, बस एक सिहरन भरी ठंडक थी। शनिवार को आरोपी महिला ने अपने किचन के चाकू से ही अपने 3 वर्षीय मासूम बेटी का कत्ल कर दिया और उसने तेजी से अपनी बेटी के निर्जीव शरीर को उठाया और उसे एक लाल रंग के सूटकेस में ठूंस दिया। मां, जिसका प्यार दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है, उसी ने अपनी बेटी की लाश को कपड़ों की तरह मोड़कर सूटकेस में डाल दिया। वह जल्दी जल्दी छत पर गई और चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने पूरी ताकत से वह सूटकेस नीचे जंगल में फेंक दिया। अब उसे लगा कि उसका रास्ता साफ हो चुका है। वह भागी अपने आशिक के पास जाने के लिए, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। मगर वह एक बात भूल गई थी, कुदरत का न्याय कभी किसी को माफ नहीं करता। इसलिए पकड़ी गई। पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लिया और उससे भी पूछताछ की, मगर उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इस पूरे केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। क्या कोई मां इतनी बेरहम हो सकती है कि अपने प्रेमी के लिए अपनी ही संतान की बलि चढ़ा दे? क्या उसे कभी पछतावा होगा? क्या यह प्रेम था या सिर्फ एक घिनौनी हवस जिसने एक मां को जल्लाद बना दिया? अब यह केस अदालत में जाएगा और कानून अपना काम करेगा, मगर मिस्टी कभी वापस नहीं आएगी। सबक जो हमें इस केस से मिलता है, पहला सबक, अंधा प्रेम इंसान को अपराधी बना सकता है। इस महिला ने अपने प्रेमी को पाने के लिए अपनी ममता को ही मार डाला। दूसरा सबक, क्राइम सीरियल देखना और असल जिंदगी में अपराध करना 2 अलग चीजें हैं। अपराधी सोचते हैं कि वे बच जाएंगे, मगर कानून की पकड़ से बच पाना असंभव है। तीसरा सबक, बच्चे कभी किसी रिश्ते के बाधा नहीं होते।
हर बच्चा प्यार और सुरक्षा का हकदार होता है, मगर इस माँ ने अपनी ही संतान की हत्या करके यह दिखा दिया कि कुछ लोगों के लिए लालच और हवस किसी भी हद तक जा सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या इस माँ को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? क्या प्रेमी भी इस अपराध में बराबर का दोषी था? आपकी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दें। अगर आपको यह स्टोरी सोचने पर मजबूर कर गई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस मामले से सबक ले सकें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हम आपके लिए ऐसी और सच्ची कहानियाँ लाते रहें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती, कभी कभी वो एक चेतावनी होती है।